नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम करने वाले हैं एक बेसिक कोड लिखेंगे और उसका ही एडवांस वर्जन लिखेंगे इस कोड का। ये कोड किसके बारे में होने वाला है? ये होने वाला है प्राइम नंबर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ कि प्राइम नंबर्स होते क्या क्या है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल अपने आप से और वन से ही डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कुछ प्राइम नंबर का एग्जाम्पल देता हूँ। यदि मैं प्राइम नंबर कुछ कुछ बताऊं तो जो केवल अपने आप से और वन से ही डिविजिबल होते हैं, इनकी लिस्ट है। तो जैसे कि अगर स्टार्टिंग से जाएं तो 7 एक प्राइम नंबर है, और उसके बाद 11 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 13 एक प्राइम नंबर है, फिर 17 एक प्राइम नंबर है, 19 एक प्राइम नंबर है। तो इसी तरह से प्राइम नंबर है हमारे पास। अगर मैं नॉन प्राइम की बात करूं, ठीक है, नॉट प्राइम। तो नॉट प्राइम वो नंबर होते हैं जो कि अन्य नंबरों से भी डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि अपने आप से तो हर कोई डिवाइड हो जाता है, वन से हर कोई डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये और किसी नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10 का एग्जांपल लूँ तो 10 के फैक्टोरियल कोफैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? देखो, 10 किस किस से डिवाइड हो सकता है? देखो, 2 से डिवाइड हो सकता है 10 कंप्लीटली, और 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाता है, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसके सारे के सारे फैक्टर लूँ तो हर एक नंबर, हर कोई भी नंबर अपने आप से तो हमेशा डिविजिबल होगा, तो इसको हटा देते हैं। और वो वन से भी हमेशा डिविजिबल होगा, तो इसको भी हम हटा देते हैं। यानी कि इसके दो फैक्टर हो गए 2.5। तो ये हो गया हमारा नॉट अ प्राइम नंबर। अब इसी के लिए हम एक बेसिक कोड लिखेंगे, और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ अन्य चीज भी बताऊंगा कि हम किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले एक बेसिक सा हम कोड यहाँ पे लिखते हैं। तो लेट्स से कि मैंने एक नंबर लिया 7। अब मुझे चेक करना है कि 7 एक प्राइम नंबर है या नहीं। अब देखिएगा, इसको 7 को चेक करने के लिए कि ये एक प्राइम नंबर है या नहीं, मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा? तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये अपने से छोटे किस किस नंबर से डिविजिबल है। यानी कि इससे छोटे कौन कौन से नंबर होंगे 7 से छोटे? 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि मुझे ये बताया कि हमें को प्राइम नंबर चेक करने के लिए हमेशा 2 से शुरुआत करनी है, क्योंकि 1 से तो सब कोई डिविजिबल होता है। और उसका जो एंड होता है, और 7 और नंबर खुद से भी डिविजिबल होता है, तो इसका जो एंड होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ से एक ग्लिम्स निकालूं तो प्राइम नंबर को चेक करने के लिए स्टार्ट पॉइंट जो होगा वो हमारा 2 होगा, और एंड पॉइंट होगा कि जहाँ से हमारा एंडिंग तक, जिस नंबर तक हम जा रहे हैं, वो कितना होगा? वो होगा जो भी नंबर होगा उसमें से -1 कर दें हम। ठीक, तो ये हमारा एंड पॉइंट यहाँ पे निकल जाएगा। और स्टेप कितना होगा इसके लिए? मतलब हर बार एक एक नंबर बढ़ा रहे हैं, तो अगर मैं स्टेप भी लिख लूँ तो स्टेप बराबर 1 हो जाएगा। तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन से मेरे को इतना तो पता चल गया कि हम फॉर लूप में इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं भी करता हूँ। मैं लिखता हूँ कि फॉर आई इन रेंज। अब आई की रेंज देखिएगा डिफाइंड है मेरे पास। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 से होगा। एंड कहाँ से होगा? नंबर -1। लेकिन मैं एंड में नम लिखूंगा। ठीक, और स्टेप डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक एक करके ही, अगर कोई स्टेप डिफाइन नहीं होगा तो एक एक करके ही इंक्रीमेंट होता है। लेकिन आपको ये पता होगा कि जब हम रेंज के अंदर जो एंड पॉइंट देते हैं, ये अपने आप ही एक डिक्रीज कर लेता है उसमें से। यानी कि एक्चुअल में नम -1 वैल्यू तक ही जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब इसकी बॉडी पे आ जाते हैं। अब बॉडी के अंदर हम एक स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट देने से पहले मुझे यहाँ पे एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब वो लॉजिक क्या होगा? मैं एक कंडीशन दूंगा। मैं कहूँगा इफ जो हमारा नंबर है नम, यानी कि अब इस केस में 7, अगर इसका मॉड यानी कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो मेरा बराबर आ जाए 0 के। ठीक, अगर 7 का रिमाइंडर बराबर आ जाए 0 के, यानी कि अगर 7 को मैं 2 से या फिर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, उसका रिमाइंडर अगर 0 आ गया, यानी कि वो 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है, 4 से किसी से भी डिविजिबल है, इसका ये मतलब हुआ। तो मैं प्रिंट करा दूं कि जो हमारा नम नाम का वेरिएबल है ये इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक, अब यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट में आपने देखा होगा मैंने लिखा, तो वेरिएबल के को मैंने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में किसी में नहीं लिखा, उसको डायरेक्टली मैंने लिखा। और यहाँ पे आप कलर भी देख सकते हैं कि एक डिफरेंट कलर में आ रहा है। फिर मैंने कॉमा किया, सेपरेट किया, और सेपरेशन के बाद मैंने दूसरी स्ट्रिंग लिखी, और स्ट्रिंग को मेरे को डबल कोट या सिंगल कोट में डिफाइन करना होता है। अब एक बार ये मैंने प्रिंट करा दिया। अब इसकी एल्स स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। एल्स स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि यदि ये प्राइम नंबर नहीं है तो इस मैं क्या प्रिंट करा के दूंगा कि
याद अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर होगा, तो यही मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट। लेकिन इस बार मैं जब प्रिंट होगा वो थोड़े अलग तरीके से लिखूंगा यहाँ पे। देखिए, अलग तरीके का मतलब ये है कि मान लीजिएगा कि मेरे पास ना डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं यहाँ दिखाने के लिए, ठीक। जैसे मैं एक और बार नम लिखता हूँ तो मेरे को दोबारा से कॉमा से सेपरेट करना पड़ता, फिर मैं लिखता नम और फिर कॉमा देता, फिर लेट से मेरे को कुछ और स्ट्रिंग में देना है, कुछ भी लिखना है, तो देखिएगा बार बार मेरे को ये सारी ऑपरेशंस का यूज़ करना पड़ रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार ये सारी चीज़ें लिखूं, ठीक है, डबल कोट्स, ओपन क्लोज, कॉमा। तो उसके लिए हमने इजाद किया एफ स्ट्रिंग का। एफ स्ट्रिंग का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, हम एफ लिखते हैं, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स कुछ भी दे सकते हो तुम। अब इसके अंदर तुम जो भी डालोगे वो एज इट इज जाएगा जैसे हमारे इसके अंदर जाता है। लेकिन जब भी आपको कोई वेरिएबल डिफाइन करना होता है तो उसके लिए आप करली ब्रेसिस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को कोई वेरिएबल डिफाइन करना है कि नम इज अ प्राइम नंबर, ये मेरे को डिफाइन करना है, तो ये इजी था क्योंकि देखिए डिफरेंट डिफरेंट अगर मैं बार बार करली ब्रेसेस में नम भी लिखूं तो इतना बड़ा टास्क नहीं है वो। तो आइए एक बार इस कोड को हम चेक करते हैं, इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने नंबर को डिवाइड करना था आई से, तो मैं आई लिखना भूल गया, क्योंकि हर बार चेक करेगा ना आई जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे आई एक बार 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। लेट्स चेक अगेन। अब देखिएगा ये इसने मेरे को आंसर तो सही दिया कि हमारा जो 7 है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक, आंसर तो इसने एकदम एग्जैक्ट दिया। लेकिन इसने मेरे को जो रिजल्ट दिया वो रिजल्ट मेरे को दिया इसने 5 बार, क्योंकि ये 5 नंबरों के लिए चेक कर रहा है, तो 5 बार मेरे को प्रिंट करा के दे रहा है। तो देखिएगा इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ कि जब भी मेरे को एक बार एक प्रिंट स्टेटमेंट मिल गई तो उसके बाद मैं ब्रेक लगा दूं। जैसे मान लीजिएगा कि अगर यहाँ पे मेरा नंबर 10 होता, ठीक, और मैं इसको रन करा के देखूं तो ये मेरे को इज़ नॉट अ प्राइम नंबर देगा, ठीक। और इज़ नॉट अ प्राइम नंबर ये सारे में चेक कर रहा है तो सारी कंडीशन चेक करेगा, देखो हर बार। देखो पहले 10 वाला गया होगा, अगर मैं इसको डीबग करके आपको दिखाऊं, पहले मैं पॉइंट्स ऐड कर लेता हूँ। अब मैं इसको डीबग करके आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो सबसे पहले नम की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू आई की वैल्यू 2 है, तो इस यहाँ पे आ गया। अब इसने चेक करेगा, ये कहेगा कि यार 10 तो डिवाइड हो जाता है यार 2 से, तो अब ये प्रिंट करा देगा यहाँ पे कि इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, और ये इसने प्रिंट करा दिया, ठीक। अब क्या होगा कि हमारी जो आई की वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी तो ये वाली कंडीशन तो गलत हो जाएगी, ये कुछ नहीं प्रिंट कराएगा, ये एल्स में चले जाएगा, और एल्स के बाद ये प्रिंट करा देगा इज अ प्राइम नंबर। यानी कि हम हर बार एक स्टेटमेंट को प्रिंट करा रहे हैं, यानी कि हम अपने लूप को वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें यहाँ पे ऐसी चीज़ें ना करनी हो तो देखिएगा इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये मैं बताता हूँ आपको कि जब भी हमें एक बार भी हमें ये पता लग गया कि वो नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लूप अपना ब्रेक कर दूँ, ठीक। या फिर एक भी बार मेरे को लग गया कि यार ये प्राइम नंबर दिखा रहा है तो मैं अपना लूप यहाँ पे ब्रेक कर दूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो एक ही बार रन होगा, ठीक। तो 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर इसने यहाँ पे दे दिया। अब ऐसे करके मैं 7 के लिए लिख लेता हूँ, 7 या 19 के लिए, चलो मान लीजिएगा 19 के लिए लिख लेता हूँ, तो 19 इज अ प्राइम नंबर, बस सिंपल सी बात। तो यहाँ पे देखिएगा ब्रेक स्टेटमेंट का कितनी खूबसूरत तरीके से हमने इस्तेमाल किया, हमें बार बार लूप से हम बचे रहे। देखिए अभी तो हमने एक आम सा एक कोड देखा था, अब मैं एक खास से कोड के बारे में बात करता हूँ। हमें अपने नंबर को, क्योंकि हम जो लूप कर रहे हैं ना, ठीक है, ये एक रेंज तक कर रहे हैं, यहाँ पे हम 2 से लेके 6 तक जा रहे हैं 7 को चेक करने के लिए। लेकिन क्या हमें ज़रूरत है कि हमें हमारा जो लूप है 2 से लेके 6 तक ही जाए? ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारा लूप कहीं बीच में रुक जाए। देखिए अगर मैं अपना जर्नल एक सुझाव दूं तो कोई भी नंबर जब भी किसी से डिविजिबल होता है, ठीक है, तो जैसे 18 है डिविजिबल, तो अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं 2 से, ठीक है, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9, तो ये यदि इतने से अपने आधे से डिविजिबल है तो अगर मैं यहीं तक चेक करूं 18 के, ठीक है, तो ये डिविजिबल होगा, राइट। लेट्स से कि हमारा कोई नंबर होगा उसका आधा नहीं निकाल सकते तो उसको मैं 9 + 1 कर सकता हूँ, ठीक। यानी कि नंबर का हाफ प्लस 1
एक तो ये तरीका है कि हम यहाँ तक चेक करें, तो उसके में हमारे नंबर ऑफ लूप्स क्या होंगे, बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा हमारे पास इससे भी स्मार्ट तरीका है, उस तरीके के अनुसार कोई भी नंबर अपने स्क्वायर रूट से एक ज़्यादा तक ही नंबर तक डिविजिबल होता है। ठीक है, यानी कि जो भी नंबर, जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी नंबर ले लेता हूँ, नम इक्वल टू 19 ले लेता हूँ, और मैं यहाँ कहता हूँ कि ये जो नंबर होगा इसके स्क्वायर रूट से, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपको मैंने बताया, पढ़ाया था, मैथ मॉड्यूल। ठीक, तो इंपोर्ट मैथ। अब मैथ मॉड्यूल के अंदर आपको पता है स्क्वायर रूट करके एक हमारे पास फंक्शनलिटी आती है, इस वजह से मैंने इस मॉड्यूल का यूज़ किया है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको अगर 19 के डिविज़र चेक करने की कौन कौन से नंबर तक चेक करूँ मैं इसके, कि ये डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला है कि आपको क्या करना है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, ये फाइंड करना है सबसे पहले। अब मैं अगर इसको आपको प्रिंट करा के दिखाऊं और इस सब चीज़ों को कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कितना आ गया, 4.33 समथिंग। ठीक, अब क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये नंबर किस में है, फ्लोटिंग पॉइंट में। अब जब हम रेंज के अंदर नंबर देते हैं तो वो तो इंटीजर में होता है, तो इस पूरे नंबर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस पूरे नंबर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। इंटीजर में, अब मैं इंटीजर में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ क्या आता है। तो इंटीजर में 4 आ गया। ठीक है, अब इस नंबर पे मैं ऐड कर देता हूँ 1, यानी कि ये अब मेरे को देगा आंसर 5। तो मेरे को केवल और केवल 5 तक ही नंबर चेक करने हैं। ठीक, यानी कि 19 के लिए जो भी नंबर इसको डिवाइड करने की कुप्पत रखते हैं वो होंगे 2, 3, 4 और 5। इसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने 19 को चेक करने के लिए हम पहले अगर नॉर्मल उससे करते तो 2 से लेके 18 तक के सारे नंबर चेक करते, लेकिन अब हम केवल 2 से लेके 5 तक के कर रहे हैं। तो ये है एक स्मार्ट अप्रोच, क्योंकि एज अ कोडर आपको बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट कोड लिखना पड़ता है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये ऐसा कर पा रहे हैं या फिर सिर्फ हवा में बात चल रही है। ठीक, अब सेम नंबर ले लेता हूँ, चलो मैं 19 ही। अब केवल और केवल मैं जो इसकी रेंज में आउटर रेंज है उसकी जगह इसको लिख देता हूँ, कॉपी, और इसको पेस्ट कर दिया। ठीक, लेट्स इसको बैठा दो। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो इसने कह दी कि 19 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, हमें भी पता है कि 19 तो एक प्राइम नंबर है ही। इस प्रिंट को भी मैं कमेंट आउट कर दूँ तो आप किसी और नंबर के ऊपर चेक कर लेते हैं। लेट्स से कि मुझे पता है कि 21 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, इसको करते हैं 21 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो बहुत ही फास्टली काम कर रहा है। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाला को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।